अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने कॉलेज और अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही पूर्व सरकार पर मेडिकल कॉलेज की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि 5 साल सरकार यहां झांक लेती तो सुविधा में कमी नहीं आती। वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार ओपी चौधरी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दरमियान मेडिकल कॉलेज के अफसरों ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। असल में मेडिकल कॉलेज में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 साल पहले आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू हुए मेडिकल कॉलेज में आज भी सुविधाओं का अभाव है। बिल्डिंग ठीक नहीं होने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत नहीं है। इसी तरह वहां सबसे ज्यादा समस्या मैन पावर की है। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए इसका सीधा असर मरीजों के इलाज में पड़ता है। अफसरों ने इन सारी बातों को वित्त मंत्री के सामने रखा, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज में पदों की भर्ती होगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में बदलाव होने की भी बात उन्होंने कही। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार 5 सालों तक यहां झांक लेती तो शायद अस्पताल की हालत इतनी दयनीय नहीं होती। जी, मेडिकल कॉलेज के बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डिंग बने हैं, कई अधूरे हैं, कई मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कई मैन पावर की भर्ती का इशू है, कहीं पे कई पॉलिसी नीतिगत विषय हैं, उसके अलावा कई चीज़ों में लापरवाही भी नज़र आती है। तो इन सब के मद्देनज़र आज हम लोगों ने कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन आयुक्त मैडम डॉक्टर किरण कौशल जी रायपुर से आई हुई हैं, CGMSC के MD रायपुर से आए हुए हैं, कलेक्टर साहब हैं, इन सब की उपस्थिति में डीन साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबको साथ बिठा करके उनके पूरे इश्यूज़ को समझने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करके एक रोड मैप बनाया गया है, जिसमें हमने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी फंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसे छत्तीसगढ़ शासन, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त विभाग पूरा करेगा। हम उसके लिए पूरा आश्वासन दिए हैं, बट इनिशिएट करने का काम, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, सब जगह मोटिवेट करने का काम तो लोकल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के हमारे अधिकारियों को, डीन को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को करना पड़ेगा। इन सब बातों पर हमने विस्तार से रखा है और इन सारे नीतिगत विषयों को, बड़े विषयों को भी हम धीरे धीरे एड्रेस करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि 6-8 महीने के अंदर बड़े परिवर्तन दिखाई देना चालू होगा। इलाज में भी लापरवाही की लगातार बात सामने आएगी। हम सभी चीज़ों पे हमने कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और पूरे सिस्टम को सुधारा जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है और पिछले 5 साल में कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं था, लेकिन जो भी यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, मशीन की, मैन पावर की, उसके लिए जो भी नीतिगत निर्णय भी लेने की जरूरत होगी वो सब हम लेंगे। थैंक यू। समीक्षा प्रस्तावित था माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी साहब का, और जो अभी जो यहाँ पर भी और लेक्यूनीज है, जैसे कि हम लोग पहले 50 सीट पे थे, अभी 100 सीट हो गए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया जाना है और जो चिकित्सकों की अभी कमी है, ये सारे विषयों पर चर्चा हुई है। उपकरणों की उपलब्धता के लिए जो अभी शासन ने काफ़ी पैसा दिया है और जो निर्माण कार्य के लिए भी काफ़ी पैसा आया है, तो उस सारे विषयों पर चर्चा हुई है कि उसको आगे कैसे विस्तारित किया जाना है। और इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने ये भी हमको कहा है कि आपकी और जो आवश्यकताएँ हैं बजट की, वो प्रस्ताव बना के आप हमको भेज सकते हैं, ताकि इस महाविद्यालय की तरक्की के लिए और आगे बढ़े। जो ऊपर के जो पद हैं, प्राध्यापक पद, सह प्राध्यापक पद, वो पदोन्नति के पद हैं, तो उसमें 4 साल सह प्राध्यापक के लिए, उसके बाद फिर 3 साल प्राध्यापक के लिए 7 साल का अवधि रहता है। और अन्य महाविद्यालय जो राज्य हैं, नियर बाई राज्य हैं, वहाँ पर भी इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं कि पहले हमको बाहर के राज्य से भी बहुत चिकित्सक मिलते थे, अभी वो लोग अपने अपने राज्य में ही उपयोग हो जाते हैं। तो उसके लिए भी चर्चा हुई है। उसके लिए सैलरी बढ़ाने का, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमारे जो चिकित्सक हैं उनका सैलरी बढ़ाने के लिए सहमति हुई है और उसको शीघ्र अनुमोदन लेते हैं। हाँ, कुछ मशीन इस पे शासन भी इसमें सजग है। जो प्रोप्राइटी प्रवृत्ति के जो मशीनें रहती हैं, जिसका उसी कंपनी विशेष का जो किट रिएजेंट वगैरह लगता है जांच के लिए, तो उसके लिए शासन ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अभी हमारे कमिश्नर मैडम और CGMSC के MD मैडम भी आई थी, तो उसको और सरलीकरण करने के लिए और उसको जैसे फैसिलिटेट करने के लिए कि उसको अपन
कैसे आसानी से उसको प्राप्त कर सकें, उसके लिए निर्देश दिया है और मैडम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और उसकी कमी शीघ्र दूर होगी। सर डॉक्टर लोग जो इलाज को लेके जो भी रहते सोनोग्राफी वगैरह वो बाहर के अभी वही चर्चा आज भी हुई है। रेडियोलॉजी का भी यहाँ पर बहुत प्रेशियस मतलब हर जगह के लिए प्रेशियस डिपार्टमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएशन अभी रेडियोलॉजी में रायपुर मेडिकल कॉलेज में है। इसके अलावा कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट निकलते हैं तो रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स हमारे पास अभी कम है पूरे राज्य में, तो उसके लिए भी कमिश्नर मैडम ने अभी हमारे को और व्यवस्था करने के लिए बात कही है और जो विज्ञापन में जो अभी जो सैलरी बढ़ाएंगे तो हो सकता है दूसरे राज्य के लोग आकर्षित होकर उससे आए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यकता अनुरूप फंड दिया जाएगा, जिससे यहाँ किसी चीज में कमी नहीं होगी। खास तौर पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में कमी नहीं होने दी जाएगी, जिससे मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से होगा। वहीं उन्होंने निकट भविष्य में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने का भी आश्वासन दिया है। मेडिकल कॉलेज में करीब 60% डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।